नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज बात उस एल्विश यादव की जो सांपों के जहर की तस्करी करता था, सांपों के जहर को निकालता था, उसका कारोबार करता था। और जब कच्चा चिट्ठा खुला तो कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। शुरुआती दौर में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन धीरे धीरे अब यह गिरफ्तारी 8 लोगों तक पहुंच चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं एल्विश का सिस्टम हैंग, क्योंकि एल्विश यादव जो फेमस यूट्यूबर था और लगातार उसके परिवार वाले भी एक ही बात कह रहे हैं कि एल्विश यादव को गलत तरीके से फंसाया गया है। लेकिन एल्विश ने खुद ही तमाम चीजों को स्वीकार किया है और बताया है पुलिस के सामने कि उसका कनेक्शन किन किन लोगों से था और कैसे कैसे लोगों से वो जुड़ता चला गया और सांपों के जहर की तस्करी का कारोबार आगे बढ़ता चला गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एल्विश यादव की मुश्किलें कैसे बढ़ती जा रही हैं। एल्विश यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एल्विश यादव को एक तरफ आज कोर्ट में पेश किया गया। एल्विश जमानत चाहता है, लेकिन जमानत फिलहाल नहीं मिल रही है क्योंकि कोर्ट में हड़ताल थी। वहीं एल्विश यादव की कोर्ट में पेशी हुई, नोएडा कोर्ट में पुलिस ने उसे पेश किया। इस बीच एनडीपीएस की धारा 22 के तहत कार्रवाई की तैयारी पुलिस कर रही है। दरअसल इसके तहत एनडीपीएस की धारा 22 के तहत कार्रवाई में 1 से 20 साल तक की सजा है। और ऐसे में एल्विश की कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी उसको जमानत मिल जाए। उसके परिवार वाले एल्विश यादव को लगातार पाक साफ बता रहे हैं। एल्विश के दोस्त, एल्विश से जुड़े हुए लोग पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि एल्विश यादव को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। एल्विश लगातार जांच में सहयोग कर रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए हैं उसमें कई सवाल उठ रहे हैं, हिलाने वाले खुलासे हुए हैं। और लगातार पुलिस भी इस पूरे मामले में एल्विश यादव से पूछताछ के बाद जो और नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि कई और बड़े नाम हैं जिनका खुलासा हो सकता है और आने वाले समय में उनसे भी पूछताछ की जाएगी जो नाम सामने आएंगे। आज ही इस मामले में 2 गिरफ्तारियां और हुई हैं और कुल अब तक एल्विश को मिलाकर 8 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। लोमस झा और जतिन शर्मा 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आज क्या हुआ है? एल्विश यादव को लेकर एनडीपीएस की धारा 22 के तहत पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। क्या हो सकता है इसमें आगे अब एल्विश की मुश्किलें और कैसे बढ़ रही हैं? आज बिल्कुल देखिए, दोपहर के समय एल्विश यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच जो जेल मैनुअल के चलते उसको कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल जानकारी ये मिल रही थी कि एनडीपीएस एक्ट के चलते जो एल्विश यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें कुछ सेक्शंस को लेकर टाइपिंग एरर था। एनडीपीएस के सेक्शन 22 उस एफआईआर में मेंशन कर दिया गया और एल्विश यादव को बाकायदा कोर्ट के अंदर बताया गया कि एनडीपीएस का सेक्शन जो 22 है वो अब आपके ऊपर इंपोज किया गया और पहले जो एफआईआर में सेक्शन 20 था उसको कहीं ना कहीं करेक्शन जो है वो की गई है। और यही कारण था कि आज एल्विश यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच में सुरक्षा घेरा के साथ कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसको एनडीपीएस के सेक्शन 22 के बारे में जानकारी दी गई और वापस उसको लुक्सर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि लुक्सर जेल के अंदर एल्विश यादव को अंडर सेल में रखा गया है, जिसको आइसोलेशन वार्ड भी बोला जाता है। कड़ी सुरक्षा के बीच में वो है, सीसीटीवी कैमरे उसके अंदर लगे हुए और एक अधिकारी लगातार एल्विश यादव की मूवमेंट पर नजर बनाए हुआ है। साथ ही एल्विश यादव के करीबी 2 लोगों को आज नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। रविवार को जब एल्विश यादव से पूछताछ की गई थी तो पूछताछ में उसने कई बातें कबूली। उसने कबूला कि वो विलुप्त प्रजातियों के जो सांप है उनके साथ पूछताछ में कई बातें जतिन कबूली है, लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए वो शख्स जिसने कई लोगों को जहर की तरफ ढकेला है, जिस शख्स ने कई लोगों को नशे की तरफ ढकेला है, परिवार वाले उसको बचाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि पुलिस ही झूठ बोल रही है। लोमस पुलिस पर ही आरोप लग रहे हैं, परिवार वाले पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, दोस्त अलग दावे कर रहे हैं। बात करेंगे इस पर आगे आपसे, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं कि एल्विश पर कैसे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं एल्विश की और क्या क्या मामले हैं एल्विश पर और कैसे पुलिस इस पूरे मामले में आगे पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर चमकने वाले, कई एल्बम में हीरो के तौर पर नजर आने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ब्रांडिंग करने वाले एल्विश अब जेल की काली कोठरी में हैं और अपने अपराधों का अंजाम भुगत रहे हैं। एक 135 दिनों बाद ही सही जहरीला धंधा करने वाले एल्विश अब ग्रेटर नोएडा पुलिस के शिकंजे में हैं। एल्विश यादव को जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक वाली अंडा सेल में रखा गया। अंडा सेल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। सुरक्षा में एक हेड वार्डन और
2 वार्डन भी बैरक में तैनात रहते हैं। रेव पार्टी में नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद वो 2 रात जेल में बिता चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम ईश्वर है और दूसरे का नाम विनय बताया जा रहा है। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही कई बड़े नाम पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं। एल्विश के जहरीले खेल और रेव पार्टी का कोबरा कनेक्शन को लेकर पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और दावा किया जा रहा है कि एल्विश ने अपने कई जुर्म कबूल भी किए हैं। इधर नोएडा पुलिस की रडार पर अब सिंगर फाजिलपुरिया भी हैं, क्योंकि पूछताछ में एल्विश यादव ने फाजिलपुरिया की पार्टी का भी जिक्र किया। पूछताछ के दौरान एल्विश ने यह कबूला है कि फाजिलपुरिया की पार्टी में सांप वाला वीडियो बनाया गया था। इसके बाद नोएडा पुलिस सिंगर फाजिलपुरिया को नोटिस भेजने की अब तैयारी कर रही है। 14 दिनों के पुलिस शिकंजे में जेल में कैद एल्विश किसी भी तरह जमानत पाना चाहता है, क्योंकि जो धारा एल्विश पर लगाई गई है उसमें जमानत पाना मुश्किल है नहीं। आरोप साबित होने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है, क्योंकि विष के खेल में फंसे एल्विश के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 129A के तहत केस दर्ज किया गया है। यानी शान और शौकत सोशल मीडिया पर चमक चांदी से जीने वाले एल्विश अपनी जिंदगी अब जेल में गुजारने वाले हैं। एल्विश के जहरीले शौक ऐसे ही नहीं थे। दावा किया जाता है कि एल्विश हर महीने 40 लाख रुपए कमाता है। एल्विश की नेटवर्थ तकरीबन 50 करोड़ रुपए है। एल्विश की कमाई का एक मुख्य जरिया यूट्यूब है। आपको बता दें कि एल्विश के यूट्यूब पे तकरीबन 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एल्विश के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स हैं और साथ ही लाखों फॉलोअर्स एल्विश के दूसरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी हैं। कामयाबी की बुलंदियां फिसलने वाली सीढ़ियों से तय होती है, लिहाजा गिरने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। एल्विश यादव ये भूल गए, यहां तक कि खुद को पाक साफ साबित करने के लिए वीडियो तक बनाते रहे। खैर, एल्विश अभी पुलिस शिकंजे में है और पुलिस एल्विश के जहरीले खेल का हर सच उगलुआ कर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।